हमरा उपस्थित होकर के मौका मिलल बा। हम अपन सौभाग्य मानतनी और माई के आशीर्वाद सबके होके प्राप्त होके, सिवान के सब लोग के प्राप्त होके, ताकि ये सिवान के विकास में, सिवान के समृद्धि में माई हमनी के ताकत दे कि हमनी अपन कुछ योगदान कर सकी सर। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर इस चैत्र नवरात्रि के मौके पर सनातन को बरकरार रखने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए, एक करने के लिए सफायर इन होटल के मालिक रूपेश कुमार एवं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे के द्वारा फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री एवं सदर विधायक मंगल पांडे पहुंचे। साथ ही राहुल तिवारी, मनोज सिंह सहित तमाम जो नेता हैं यहां मौजूद थे। सिवान के प्रसिद्ध व्यवसायी, बिजनेसमैन एवं तमाम लोग मौजूद थे इस फलाहार समारोह में। महाआरती और मंत्रोच्चार और पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही यहां पे फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हिंदुत्व को जगाने के लिए, हिंदुत्व को एक रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन सिवान शहर के सफायर इन होटल में पिछले साल इसकी शुरुआत हुई थी और लगातार यह कार्यक्रम चलता आ रहा है। इस कार्यक्रम में सिवान शहर के तमाम जो लोग हैं पहुंचे हुए थे। लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुने। जी फलहार और भोजन के कार्यक्रम आयोजित हुए, तो हिंदू धर्म सनातन खातिर हिंदू संस्कृति और परंपरा जो होने के बाद के नवरात्र में फलहार करने से और इस सार्वजनिक रूप से ऐसा कार्यक्रम के आयोजन एकरा पहले भी पिछला साल भी हुई रहे। चैत्र में जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है तो हम सब लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और इस वर्ष भी जब नया वर्ष शुरू हुआ तो संपूर्ण हिंदू समाज ने एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी कि आगे आने वाला वर्ष सबके लिए सुखमय हो, मंगलमय हो और सभी परिवार में सुख समृद्धि आए, सभी परिवार स्वस्थ रहे। और इस चैत्र नवरात्र के अवसर पर हम सब लोग माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं। इसी में चैती छठ भी होता है, भगवान सूर्य की भी उपासना करते हैं। तो भगवान सूर्य का भी आशीर्वाद सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान सूर्य की भी आराधना लोगों ने की है छठ व्रत के रूप में। और अब चैत्र नवमी जो है वो कल होने वाला है। तो ये चैत्र नवमी के अवसर पर भी हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके उनसे इस बात की इच्छा रखते हैं कि हे माँ दुर्गा, हम सब लोगों को आप इतना शक्ति दें, इतना ताकत और साहस, ऊर्जा दें, जिस ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर हम देश और समाज की सेवा में लगे रह सकें। और साथ ही कल प्रभु श्री राम का जन्मदिन भी है और हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति है, उस जो परंपरा है, उसमें हम प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। और भगवान प्रभु श्री राम का कल पूजन सब जगह उनके जन्मोत्सव के दिन किया जाता है। सिवान में भी कल व्यापक तैयारी हुई है। विभिन्न मोहल्लों से रामनवमी के जुलूस निकलेंगे। पूरे सिवान जिले के अलग अलग प्रखंडों में भी रामनवमी की भव्य और व्यापक तैयारी की गई है। सभी हिंदू भाई बहन कल
इस महोत्सव में, इस यात्रा में शामिल होंगे। मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से देता हूँ। सर, जो फलाहार देखिए, ये मेरे मन की सोच थी कि नवमी के अवसर पर हम लोग साल में 2 नवरात्र की पूजा करते हैं और दोनों नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा से सुख, समृद्धि, साहस, ऊर्जा ये सब मांगते हैं। माँ दुर्गा को हम दुर्गा के रूप में भी पूजा करते हैं, सरस्वती के रूप में भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी के रूप में भी पूजा करते हैं। तो जो माँ दुर्गा का विविध स्वरूप, जो विविध रूप है, सभी रूपों में हम दोनों नवरात्र में माँ की पूजा करते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू परिवार में लोग फलहार पे रहते हैं, फलहार पे रह के पूजा अर्चना करते हैं, मतलब उपवास, अन्न नहीं लेते। तो ये जो विभिन्न परिवारों में होता है उसका सार्वजनिक आयोजन किया जाए, ये मेरे मन में पहले से था। और पिछले साल भी सिवान में नवरात्र में फलहार का आयोजन किया गया था। आज भी यहाँ फलहार का आयोजन किया गया है और हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ये जो 9 दिन पूरा नवरात्र का होता है, शहर में और जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन सार्वजनिक रूप से किसी न किसी जगह अलग अलग स्थानों पे इस प्रकार के और फलहार के कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व की जो परंपरा है, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, वह पीढ़ी अपने संस्कृति को बढ़िया से समझ सके, अपनी परंपराओं को जीवंत बनाए रखे। और ये जो ईश्वर की आराधना का भाव हमारे मन मिजाज में रहता है, बचपन से हम अपने घर में देखते हैं, ये ईश्वरीय आराधना का भाव आगे आने वाली पीढ़ी के मन में भी उसी प्रकार से बनी रहे। इसलिए ये जो फलहार का कार्यक्रम है ये और आगे व्यापक और विस्तृत हो, इसकी भी हम सब लोग कोशिश करेंगे। और आज के इस बहुत सफल आयोजन के लिए मैं सभी आयोजनकर्ताओं को, आप मीडिया के साथियों को, और आज जो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सब भाई बंधु बहनें आई हैं, सभी को आभार व्यक्त करता हूँ कि इस संस्कृति परंपरा को मजबूत करने में सब सहयोग कर रहे हैं। सर, ये नई शुरुआत नहीं है, पिछले साल हम लोगों ने शारदीय नवरात्र में ये शुरू किया था, वैसे ही इस बार अब चैत्र नवरात्र में भी। और अब इस तरह का कार्यक्रम अगर भगवान की कृपा रही तो हर साल होता रहेगा। कहा है कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत इसी चैत महीने से होती है। और एक ये सनातन धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा है, जो भी है। तो एक हम लोगों ने 2 भाइयों ने मिलकर, माननीय संजय पांडे जी और हम ने मिलकर ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो हिंदुत्व लोग हैं, चाहे सिवान वासी, तो ऐसा कार्यक्रम हर लोग कराए? सभी सनातन धर्मियों को सबसे पहले चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री राम। सबसे पहले तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामना हो। और ये पूरे भारत वर्ष में रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इसमें हम लोगों ने पहल किया है कि कुछ फलहार का आयोजन करके सनातनियों का एक तरफ किया जाए। जैसे कि कुछ समय पहले यहाँ पर बिखराव हो गया था, सनातनी एक तरफ नहीं होता। हिंदुत्व को जगाने के लिए, इस तरह को जगाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। एक अगले साल भी हुआ था आश्विन नवमी में, और ये चैत नवमी में भी हो रहा है। लगातार चलता रहेगा, लगातार ये चलता रहेगा। जय श्री राम। और आज भी अपने सनातनी भाइयों के द्वारा ये फलहार है, और इस फलहार में हमारे 2 सफाई होटल के प्रोप्राइटर हैं, वो और हम लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था को बनाए हैं। और ये व्यवस्था हर साल चलेगा। माँ भवानी हम लोग को खुश रखें, पूरे हमारे सनातनी भाइयों का उन्नति हो, पैदती हो। इस अवसर पर हम देखा गया है कि नहीं, पिछले बार भी हम कराए थे। पिछली बार क्या सोच हम और रुपेश जी ने, और इस बार भी ये फलहार हुआ है। और ये फलहार सबको करना चाहिए। आने वाले समय में अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए, अपने दोलबंदी के लिए हम लोगों को इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए
और अपने धर्म के लिए हम लोग तो आर्या इस अवसर पर सीवान वासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे। रामनवमी कल भगवान राम का जुलूस निकलेगा सीवान में, शांतिपूर्ण सीवान में जुलूस निकले और ये उत्सव आपसी भाईचारे से मनाया जाए। ये सीवान हित में है, सीवान की समृद्धि के लिए, सीवान के विकास के लिए जरूरी है। कल रामनवमी फलहार का जो आयोजन हुआ है सनातन धर्म का ये दूसरा साल है, अगले साल भी शायद हुआ था पिछले साल। तो मैं इस आयोजन समिति को विशेष रूप से रुपेश जी को और संजय पांडे जी को, राहुल तिवारी जी को और माननीय मंगल पांडे जी को बधाई देना चाहेंगे कि ये परंपरा की शुरुआत जो हुई है ये निरंतर आगे बढ़े, हम सबका इसमें सहयोग रहेगा। संदेश और समाज में होना भी चाहिए। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ देखिएगा कि विभिन्न जाति के लोग और विभिन्न चेहरे को भी लोग मिलते हैं। चाहे किसी की नाम छोटी है, चाहे किसी का नाम छोटा है, तो ये भारत इसी मूल्यों का देश रहा है। इस नाते भी हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले आयोजनकर्ता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी सनातनी भाइयों को यहाँ पर एकत्रित किया। आज चैत्र माता दुर्गा के आराधना किया। सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सीवान वासियों से आग्रह करना चाहते हैं, कल भव्य शोभा यात्रा राम जी की जो निकलने वाली है उसमें पूरे संख्या के साथ आए और अपनी एकता का परिचय दें। ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र का महीना चल रहा है और हम पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये परंपरा शुरू की है कि पिछले वर्ष की एक फलहार का कार्यक्रम शुरू करने से सभी सनातनी भाइयों को आमंत्रित किया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद हो रहा है। अच्छा भी लगता है कि रामनवमी के दिन फलहार का एक आयोजन हो, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी सनातनी भाई में उत्साह है और हम सभी जय श्री राम। जय श्री। नमस्ते सीवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40 प्लस साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सीवान आ चुका है। सीवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सीवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सीवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th for JEE, NEET and Olympiads. आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।